हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कल यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है। बहुत से बच्चे उसमें खुश भी होंगे जिनका कि नेट क्लियर हो गया है। बहुत लोगों का जेआरएफ निकल गया होगा, तो उसमें से बहुत बच्चे खुश भी होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी कट ऑफ जो है वो काफी इस बार की वैसे उम्मीद की जा रही थी कि कम जाएगी, लेकिन हाई गई है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो जैसे कि आपने टाइटल पे देख लिया होगा, थंबनेल देखा होगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं अपनी खुद की मेहनत से बिना किसी भी कोचिंग का। आप जैसे कि कोचिंग्स में बहुत से इसके जो चलते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, बिना कोई कोर्स लिया अपनी सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस बार की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो जेआरएफ की गई है आपकी 210, यानी कि जिन बच्चों के 105 क्वेश्चंस करेक्ट थे उनका जेआरएफ निकला होगा। यहाँ पर 139 स्टूडेंट का ही जेआरएफ हुआ है। टोटल कैंडिडेट्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गई है 186, यानी कि 1540 बच्चे जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में उन लोगों का हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी सेल्फ स्टडी से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हुआ है कॉमर्स में। मेरी भी कैटेगरी यहाँ पर जर्नल है, अनरिजर्व्ड है। तो इस बार का किस तरह से मैंने अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से, स्पेशली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके लिए आती है, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि आपके पास स्टैंडर्ड्स बुक्स नहीं मिलती हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी करें, कैसे आप पढ़ें। क्योंकि जितनी भी बुक्स अच्छी हैं, या आप ये कहें कि इसमें कंटेंट आपको इस तरह का मिलेगा जिसमें कि आप एग्जाम के ओरिएंटेड रहता है, एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, वो सब इंग्लिश में मोस्टली होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के लिए ये आती है कि हम लोग कैसे अपनी तैयारी करें। तो उसमें कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और क्या 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 चीजें पढ़नी है, कितना डीपली पढ़ना है, पीवाईक्यू आपको कैसे सॉल्व करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। आप अपने एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड होते हैं, तो इस वजह से भी वहां पर वो काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं। कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए कि आप भी बहुत इजीली सेल्फ स्टडी से बिना किसी कोई कोर्स लिए हुए अपना खुद का निकाल सकते हैं नेट। तो फर्स्ट अगर पेपर की बात करें, कैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही आपका इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आपको कॉमर्स अगर आपकी अच्छी है तो वहां से कुछ नहीं होना है, आपके पास फर्स्ट पेपर भी उतना ही अच्छे आपके मार्क्स आने चाहिए। तो उसी के बेसिस पर ही आप निकाल सकते हैं। दोनों चीजें जब स्ट्रांग होती हैं तब आपका निकलेगा, क्योंकि इस बार ये कट ऑफ अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें उससे काफी हाई गई है, इसलिए यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे मैंने निकाला था। ये आपका सेल्फ स्टडी से, किसी भी कोई भी कोर्स नहीं लिया, किसी से भी पढ़ाई मैंने नहीं करी, मैंने खुद की अपनी तैयारी से ये निकाला है। तो मेरे इसमें 206 मार्क्स बन रहे हैं। 2 क्वेश्चन से जेआरएफ का रुका है मेरा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरे 206 मार्क्स हैं। तो मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी आज मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो बच्चे अपनी तैयारी कर सके कि कैसे उन्हें पढ़ना है और किस तरह से तैयारी अपनी करनी है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे और किस तरह से मैंने अपनी खुद की प्रिपरेशन करी है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की ही नोट्स मैंने अलग अलग प्रिपेयर किए थे, जिससे कि दोनों की तैयारी इजिली मैं कर सकूं और अपनी एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलें, जिससे कि एग्जाम में आपके लिए चीज़ें बहुत ही इजी हों और शॉर्ट में आप रिवीजन कर सकें। क्योंकि रिवीजन करने के लिए शॉर्ट में आपको होना ज़रूरी है, चीज़ें पता होना, तो वहाँ से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसके लिए आप लोग की क्लासेस मैं लेकर के आऊँ जिससे कि आप भी इजीली अपनी तैयारी कर सकें, आपको भी आप हेल्पफुल हो जाए, या कोई ये सब पता चले कि कौन कौन से बुक्स हैं जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे साइड में बुक्स को कि कौन से बुक्स मैंने प्रेफर करी थी, जिससे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छी करी और एग्जाम ओरिएंटेड रही, और वहां से मैंने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए और उसके बेसिस पर मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, जिससे कि आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए क्लासेस लेकर के आऊंगी, बिल्कुल फ्री रहेंगी। किसी भी तरह की कोई भी आपका ये बैच जो है उसमें आपको पेमेंट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी सभी बच्चे काफी प्रॉब्लम में होते हैं। एग्जाम फॉर्म भरना ही आसान नहीं होता है, तो तैयारी करना, बुक्स इतनी कॉस्टली खरीदना, उसके बाद बैच भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो ये आप लोग की बिल्कुल फ्री रहेंगी, जिससे कि आप अपनी आसानी से तैयारी कर सकें। और इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना पीवाईक्यू के लिए आप अपने एग्जाम को नहीं निकाल सकते। अगर हम बात करें तो पीवाईक्यू प्लस आपने जो भी तैयारी अपनी करी है अभी तक, जो आपने ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ी हैं, जो आपकी एमकॉम की बुक्स रही हैं, उन सबको आप एक एक पॉइंट वाइज देखिए कि जो आपका सिलेबस है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या चीजें पढ़ी रखी हैं और क्या क्या आपको आगे तैयारी करनी है।
तभी आप एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जो जून का अटेम्प्ट है वो दे पाएंगे और वहां पर आप उस अटेम्प्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आपको चाहिए हैं वो कि मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूँ वो सारे अपने नोट्स भी और साथ में कि आपको कैसे पढ़ना है, आपके लिए क्लासेस की वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊं, तो इसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग भी। और जिन बच्चों का असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो गया या आपका सिर्फ ओनली पीएचडी क्वालिफाई हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर से जून में आप अटेम्प्ट देंगे, या फिर अगर आपका जेआरएफ रह गया है और जेआरएफ के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग की क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊंगी। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो बहुत कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, एक अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक्स जो है वो बहुत कम अवेलेबल है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत आई, क्योंकि वहाँ पर बुक्स नहीं थी। कितना कंटेंट है इंग्लिश में है उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर बच्चे बहुत परेशान होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए तो इजी है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर आपकी हेल्प हो जाएगी कि कितना क्वालिटी कंटेंट आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, जो कि जैसे कि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन करी है, वहां पर वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करें पीवाईक्यू की, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पीवाईक्यू के लिए ये बुक आपकी बहुत अच्छी है। ऐसे तो आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट देते होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते होंगे टेक्स्ट बुक पर, इन सब चीजों पर, लेकिन यहाँ पर आप इस बुक को भी जरूर प्रेफर करिए और जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं उसको बहुत अच्छे से पीवाईक्यू पढ़िए। पीवाईक्यू पढ़ने का भी लगाने का एक तरीका होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 5 से 6 आपके पूछे जाते हैं। मेरे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सब करेक्ट हुए हैं, तो सिर्फ वो आपकी प्रिपरेशन पर भी डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से आपने उनको किया है। और वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो कैसे आपको अपना पीवाईक्यू को तैयार करना है, उसको पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। तो कैसे स्ट्रेटेजी अभी से आपको मेंटेन करनी है जून के अटेम्प्ट के लिए, अगर आपका 1-2 नंबर से चुका है, कुछ क्वेश्चन से रह गए हैं आप, और अब इस बार जून में 100% आप अपनी तैयारी के साथ बैठिए, जो आपने गलतियां की थी उनको एनालाइज करिए और उन गलतियों को रिपीट ना करिए, जिससे कि आप आगे अपनी तैयारी जो है उसको और अच्छे से मजबूत करके अपना नेक्स्ट एग्जाम दे सकें। क्योंकि अब बहुत जल्द आप लोगों के फॉर्म्स आ जाएंगे फिलअप होने के लिए, और जून में आप लोग का एग्जाम, क्योंकि होता ही है एक साइकिल इसका जो रहता ही है वो चलता रहेगा, तो प्रीवियस ईयर भी पढ़ने का एक तरीका होता है, जो कि मैं आगे जो आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आऊंगी वहां पर आप लोग को प्रीवियस ईयर कराऊंगी क्वेश्चंस भी, और नए क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए लेकर आऊंगी, जो कि एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग के लिए मैं वीडियोस लेकर के आऊं, तो कमेंट जरूर करिएगा। और जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है मेरे साथ ही, आप लोग को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और आप लोग मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिन बच्चों का नहीं हो पाया है, कुछ मार्क्स से रह गया है, डिमोटिवेट होने की आप लोग को कोई आवश्यकता नहीं, कोई नीड नहीं है। आगे हम मिल करके तैयारी करेंगे और इस बार का जो आपका जून का अटेम्प्ट है उसमें भी हम लोग अपना क्वालिफाई करेंगे, जो भी बच्चे रह गए हैं। तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, इस हो सकता है ये अटेम्प्ट में आप डायरेक्ट जेआरएफ निकाल सकें, क्योंकि एक आपके पास ये आपको पता चल गया है कि कमियां क्या क्या हैं, तो मिलके उन चीजों पर काम करेंगे जिससे कि आप लोग अच्छे से अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दे पाएं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन वाली भी होगी, हेल्पफुल भी रही होगी। और मेरी तरफ से भी ये था कि मैं आप लोग को चाहती हूँ आप लोग की हेल्प करना, कि जो बच्चे कॉमर्स से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है उनको कि कैसे मैं तैयारी करूँ, क्या कहाँ पर कमी रह जाती, कौन सी बुक्स हैं, कहाँ कहाँ से स्टडी मटेरियल को प्रेफर करना है, जिससे कि हमारे एग्जाम में हेल्प हो सके, तो वहां पर मैं आप लोग को गाइड कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और जिन बच्चों का क्लियर हो गया है आप सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा और अपने मार्क्स को, अपने स्कोर को जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।